चाइना दुनिया की शो ऑफ कल्चर को एक्सपोज कर रहा है। ये वीडियो देखिए। ये लग्जरी बैग जो $38,000 यानी 32 लाख की बिकती है, वो फैक्ट्री से सिर्फ $1,400 यानी 1,20,000 रुपए में बनती है और बाकी का सारा मार्जिन है इस लोगो का मार्जिन। सेलिब्रिटीज आपको उल्लू बना रहे हैं। ये देखिए, इनके हाथ में जो बॉटल है उसकी कीमत क्या होगी, ज़रा गैस कीजिए। इट कॉस्ट 25,000 रुपीज़। ये है स्टैनली का, जो अमेरिका में तो सिर्फ $35 यानी कुछ 3,500 रुपये का मिलता है। ऐसे स्टैनली कप्स आपको हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक सारे सेलिब्रिटीज़ के हाथ में दिख जाएंगे। और बात सिर्फ इन बॉटल्स की नहीं है। जब हम किसी सेलेब का स्नीकर कलेक्शन देखते हैं या फिर आईफोन के साथ सेल्फी, तो हमें लगता है कि अगर हमें इनके जैसे बनना है तो हमें भी ये सारी चीज़ें चाहिए। और इसी से जन्म होता है शो ऑफ कल्चर का, जो इंडिया में कैंसर की तरह फैल रहा है और हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपके वॉलेट पर ही नहीं बल्कि देश की इकोनॉमी पर भी होने वाला है। कैसे, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। क्योंकि भारत में इन्फ्लुएंसर तो बहुत है, लेकिन मैं डी इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हूँ और आपको स्टूपिड चीज़ें करने से रोकना चाहती हूँ। आज के समय में एक नया बिजनेस आया है कि लोग खुद कॉन्सर्ट में जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग दूसरे लोगों को पैसे देते हैं कि वो उनके लिए कॉन्सर्ट में जाए, फ़ोटोज़ और वीडियोस खींचे और फिर वो लोग खुद अपने सोशल मीडिया पर चीज़ें पोस्ट कर कर फ्लेक्स कर पाए। ये तो बस एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई एग्जाम्पल है जहाँ झूठ सोने के भाव पे बिकता है। इसे फेक फ्लेक्सिंग कहते हैं और आजकल इंस्टाग्राम पर ऐसा बहुत चलता है। बिफोर यू ब्लेम जेन जी फॉर दैट, लेट मी टेल यू, ये कोई नई बात नहीं है। इसे इकोनॉमिक्स में कॉन्स्पिकियस कंजप्शन कहते हैं। आज से 125 साल पहले एक थियोरी पब्लिश की गई थी कॉल्ड द थियोरी ऑफ लीजर क्लास। यह इकोनॉमिस्ट थॉर्सन वेबलैंड ने एक टर्म का इस्तेमाल किया है कॉल्ड कॉन्स्पिकियस कंजप्शन। इसके बारे में वो लिखते हैं कि 17th सेंचुरी में यूरोप में एक ऐसा क्लास बन चुका था जिनके पास पुश्तैनी वेल्थ थी, लैंड था, एसेट्स थे, पैसे थे, तो उन्हें काम करने की जरूरत ही नहीं थी। Their wealth was inherited, not earned. कुछ लोग ये बताने के लिए कि उनका स्ट्रगल रियल है, जानबूझकर लग्जरी का प्रूफ देते हैं। एक डायमंड स्टडेड रोलेक्स वॉच भी वही टाइम बताती है जो आपकी 500 रुपये वाली घड़ी बताती है, लेकिन उस रोलेक्स का काम टाइम बताना थोड़ी है, वो तो ये बताना है कि भाई मैं भी रोलेक्स अफोर्ड कर सकता हूँ। I am elite, I am better, I am an aristocrat. वीडियो के शुरुआत में हमने स्टैनली कप का एग्जाम्पल दिया था। जो लोग बड़े फैशन से स्टैनली कप को फ्लॉन्ट करते हैं, क्या उन्हें पता है कि अमेरिका में इन टम्बलर्स पर केस चल रहा है कि इनके वैक्यूम इंसुलेशन में लेड है जिसकी कोई वार्निंग नहीं दी गई है। मुझे नहीं पता कि इन सेलेब्स को लेड वाला पानी पीने के लिए मुझे क्या कहना चाहिए। नवल रविकांत की एक लाइन है, प्ले स्टूपिड गेम्स विन स्टूपिड प्राइजेस। वो कहते हैं कि असली वेल्थ वही है जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती, हमें कमानी पड़ती है। लेकिन क्या हम ये बात सच में समझ पा रहे हैं? नहीं। बस लगता है कि जब तक हम लोग ये नहीं जताते कि हम पैसे उड़ा सकते हैं, तब तक वी आर नॉट सक्सेसफुल। वेस्टर्न व्यू ऑफ सक्सेस क्या है? You have to project an image of success if you want to be successful. Fake it till you make it. और ये फोमो इफेक्ट सोशल मीडिया का बिजनेस मॉडल बन चुका है। आपको लगता है कि ऑफिस में LV की बेल्ट पहन के जाओगे तो प्रमोशन जल्दी होगा, लेकिन होता नहीं है। आपको लगता है कि नो कॉस्ट EMI पर नया आईफोन ले लोगे तो फ़ोटो में गोरे लगोगे, लेकिन लगते हो नहीं। इसी से बड़ी कंपनीज पैसा छापती है। फाइट क्लब मूवी का एक डायलॉग है, We buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like. तो हम क्या कर सकते हैं?
खुद से बस 3 सवाल पूछो। पहला सवाल, अगर मैं इसे इंस्टाग्राम पर ना पोस्ट कर पाऊँ, क्या फिर भी मैं इसे खरीदना चाहूँगी? स्टेटस गेम्स खेलना बंद कीजिए। याद रहे, कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन यानी वो कंजप्शन जो एक दिखावा है। आप पैसे मेहनत से कमाते हैं तो सिर्फ वही चीज़ें खरीदें जो आपके लिए वैल्यूएबल है, ना कि तुम्हारी इंस्टाग्राम स्टोरीज की तरफ। दूसरा सवाल, क्या सेलिब्रिटीज़ रियल होते हैं? सेलिब्रिटीज़ को और इन्फ्लुएंसर को प्रोडक्ट्स फ्री में मिलते हैं ताकि वो उनके बारे में स्टोरीज वगैरह पोस्ट कर पाए और उनको यूज़ करते वक्त पापाराज़ीज़ उनके फ़ोटो खींचे। ये सब कुछ फेक होता है। तीसरा सवाल, क्या कोई इंडियन ऑल्टरनेटिव है? इंडियंस का नेशनलिज्म इंडिया पाकिस्तान के मैच के वक्त उभर कर बाहर आता है। हम चाहते हैं कि इंडिया सोने की चिड़िया बन जाए, पर फिर भी हम इंडियन ब्रांड्स पर भरोसा नहीं करते। जब भी कोई शॉपिंग करो तो 2 बार सोचो कि कहीं मैं मेरे 2 पैसे बचाने के लिए चाइना को अमीर नहीं बना रहा, जो फिर वही पैसे लेकर लद्दाख को छीनना चाहता है। At the end, all I wanna say, delay your gratification. आज दुनिया की कोई भी चीज़ हमें 10 मिनट में हमारे घर पर डिलीवर हो सकती है, पर उसका मतलब ये नहीं कि दुनिया की हर खुशी हमें 10 मिनट में मिल सकती है। Products are just products. They are new for just one day, and then they are just things, and the things which you own end up owning you.